हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SBM बायोलॉजी। गाइस, ये मेरा चैनल है जिसमें मैं अभी तक 11th और 12th CBSE बोर्ड का जो बायो का सिलेबस था उससे रिलेटेड वीडियो आपका डालती थी। अब मैं इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड वीडियो डालने जा रही हूँ। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपका यहाँ पर को डिस्कस करने जा रही हूँ, मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके बाद मैं इसके जो सिलेबस है उसके ऊपर आपका वीडियोस आपका प्रोवाइड करूँगी टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन पे। क्योंकि जो सिलेबस होता है वो हिंदी में मिलना बहुत इजी होता है, लेकिन इंग्लिश में मिलने में प्रॉब्लम रहती है। बेसिकली जो यूपी TGT और PGT का सिलेबस है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सेम यही सिलेबस आपका LT ग्रेड की जो आपका अभी वैकेंसी आने वाली है उसमें भी ऐसा ही रहेगा। आपका मेन एग्ज़ाम अगर होता है आपका, और जो अदर स्टेट है उनमें भी सिलेबस लगभग सेम रहता है। तो गाइज़, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं आपको पहले इसको इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बॉटनी वाला पार्ट आपका एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यूपी TGT का जो सिलेबस है, PGT में भी सेम यही है, बस थोड़ा सा आपका इसमें एडिशन है। इसके बाद मैं आपका PGT का सिलेबस भी आपको डिस्कस कर दूँगी। तो सबसे पहले आपका है वायरस। सबसे पहला टॉपिक आपका वायरस है। वायरस के बारे में हमने स्टडी करनी है। तो वायरस की सबसे पहला जो सब टॉपिक आएगा वो आएगा आपका हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो हिस्ट्री में आएगा आपका कैसे डिस्कवरी हुई, आपका कैसे कैसे आपका वायरसेस का आपका डिस्कवरी हुआ। क्लासिफिकेशन में आएगा आपका एनिमल वायरस क्या होते हैं, प्लांट वायरसेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, आपका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है। एंड द सेकेंड सब टॉपिक है आपका TMV, डेट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। ये आपका टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में आपको स्टडी करना है। देन बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस विच फीड अपॉन द बैक्टीरियाज। इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। वायरॉइड्स के बारे में डिस्कस करना है। प्रियॉन्स को आपको स्टडी करना है, वीरियॉन्स को स्टडी करना है एंड इंटरफेरेंस को स्टडी करना है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट सब टॉपिक ऑफ द वायरस इज डिजीजेज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही टॉपिक है आपका। ठीक है, इससे आपकी बहुत सारा जो डिजीजेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपका, एनिमल एंड प्लांट बोथ। सेकेंड जो टॉपिक आता है आपका, डेट इज़ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द कॉस्मोपॉलिटन इन द नेचर लाइक द वायरसेस। बैक्टीरिया आपका वायरसेस की तरह आपका कॉस्मोपॉलिटन होते हैं आपके नेचर में। तो फर्स्ट सब टॉपिक इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपका सॉइल में, एयर में, सब जगह आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हैबिटेट, कैसा उनका हैबिटेट है आपका, कैसे एरिया में आपका, कैसा आपका ह्यूमिडिटी होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं। देन क्लासिफिकेशन हो गया आपका। क्लासिफिकेशन में आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं आपके। देन स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपकी प्रेजेंट रहती हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ये आपका नेक्स्ट सब टॉपिक है। देन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिप्रोडक्शन है आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बैक्टीरिया का। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो अगर आप माने तो जितने भी आपके जो टॉपिक है सब में अगर है तो वो इंपॉर्टेंट ही रहता है। देन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है आपका, इसको आपका प्लांट किंगडम का आपका जोकर भी बोला जाता है। इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड ये कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन। इसमें तीन ही सब टॉपिक हैं आपका, छोटा टॉपिक है आपका ये। देन आपका आता है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन आपका एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, आपको पता होना चाहिए। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी। एल्गी और फंजाई के बीच का आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपका लाइकेन होता है। इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आपको स्टडी करना है। इनका थैलेस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। फोलियोज लाइकेन, फ्रक्टोज लाइकेन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका थैलेस स्ट्रक्चर। देन हैबिटेट। हैबिटेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपको पता होना चाहिए कि जो लाइकेन होते हैं वो आपके पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपका सबका आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फंजाई है। फंजाई और जो एल्गी होते हैं आपका थैलोफाइटा में आते हैं, दोनों की ही बॉडी आपका थैलस लाइक होती है आपकी। ठीक है, तो फंजाई में पहला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके, नॉन ग्रीन प्लांट्स इनको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। माइकोलॉजिस्ट, कौन कौन से आपके साइंटिस्ट जो इनकी स्टडी कर रहे हैं उनको माइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। हैबिटेट कैसा होता है, कैसे हैबिटेट में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है आपका, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इनका। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो ये दोनों ही आपका इसमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ क्यों दिया है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि फंजाई और एल्गी जो होते हैं आपका, दोनों आपका थैलोफाइटा में आते हैं। ठीक है, दोनों ही थैलोफाइटा को क्या करते हैं आपका, शेयर करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, जो एल्गी हैं वो तो आपका ग्रीन प्लांट्स होते हैं आपके, जो फंजाई होते हैं आपका इनको नॉन ग्रीन प्लांट्स बोला जाता है। तो इनकी बॉडी आपका थैलस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू
ट्रू लीफ शूट्स एंड जो आपका लीफ होता है, शूट होता है, इसमें आपका डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहती इनकी बॉडी, इसीलिए इनकी बॉडी को आपका थैलॉइड बॉडी बोला जाता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपका फंजाई में? रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके रिप्रोडक्शन के। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसका बहुत वास्ट होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन ग्रुप्स। जो मेन ग्रुप है उनके बारे में ही आपको यहाँ पर कोई स्टडी करनी है, उनके करैक्टरिस्टिक्स को आपको स्टडी करना है, ठीक है। जैसे आपका बहुत सारे बैसिडियोमाइसिटीज़ हो गया, आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हो गया, इस तरह से आपकी जो मेन है, इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक को एक बार फॉलो करें तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से दिख जाता है। एनसीईआरटी की बुक को अगर आप फॉलो करेंगे या उसकी रेफरेंस बुक को आपको फॉलो करेंगे, जैसे प्रदीप हो गया, आपका एबीसी हो गया। देन आता है आपका एल्गी। एल्गी आपका इसका 6 टॉपिक है आपका। एल्गी में भी आपको करैक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है आपका। इसमें आइसोमॉर्फिक होता है आपका, अनआइसोमॉर्फिक ऐसे करके आपका, आइसोगैमी अनआइसोगैमी ऐसे करके रिप्रोडक्शन के टाइप्स आते हैं आपके। उसके बाद है आपका हैबिटेट। फाइकोलॉजिस्ट यानी कि जो साइंटिस्ट आपका एल्गी की स्टडी करते हैं उनको फाइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, उनके बारे में पढ़ना है। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इनकी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा क्या रहती है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन ग्रुप। अब देखो यहाँ पर कोई मेन ग्रुप दिया हुआ है आपका, अगर आप फिश का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको 11 मेन ग्रुप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी की बुक में आपको 3 ग्रुप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपका, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुछ लाइफ साइकिल्स आपको इसमें पढ़नी है। लाइफ साइकिल यहाँ भी पढ़नी है आपको फंजाई में। फंजाई में आपको एल्बुगो की पढ़नी है, पक्सीनिया की पढ़नी है, एगैरिकस की पढ़नी है, पाइथियम की पढ़नी है, राइजोपस की पढ़नी है, म्यूकर की पढ़नी है, सैक्रोमाइसीज यानी कि ईस्ट की पढ़नी है, एंड पेनिसिलियम की पढ़नी है, ठीक है। पेनिसिलियम आप इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। सैक्रोमाइसीज इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सब है आपका, लेकिन पक्सीनिया, पेनिसिलियम, इनसे बहुत क्वेश्चन ज़्यादा आपके बनते हैं। देन एल्गी, एल्गी में इतना मैं आपको बता चुकी थी। इसके बाद एल्गी में भी आपको कुछ लाइफ साइकिल्स पढ़नी है, जैसे नोस्टॉक हो गया आपका, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, ओडोगोनियम हो गया, एक्टोकार्पस हो गया एंड बेट्राकोस्पर्मम हो गया। तो इतने आपके लाइफ आपको साइकिल पढ़नी है किसमें, एल्गी में, और इतने लाइफ साइकिल आपको पढ़ने हैं किसमें, आपका फंजाई में, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आगे का आपका 7वां टॉपिक है आपका ब्रायोफाइट्स। किसके बारे में पढ़ना है हमने, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं आपके, ब्रायोफाइट्स आपको पता है कि लैंड प्लांट, मतलब ये क्या होते हैं आपके एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है आपका ब्रायोफाइट्स को, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आपका, क्योंकि इनके लिए जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका, ज़रूरी होता है। तो इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, हैबिटेट पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, क्लासेस में आपको हिपैटिकोप्सिडा पढ़ना है, एंथोरोप्सिडा पढ़ना है आपका, एंड ब्रायोप्सिडा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी आपको पढ़ना है, रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके केस में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। लाइफ साइकिल आपको मेनली सिर्फ 3 लाइफ साइकिल पढ़नी है, रिक्सिया, मार्केंसिया एंड फ्यूनेरिया, ठीक है। तो इतने में ये टॉपिक आपका कवर होता है। इसके बाद आता है आपका टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स में आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके। टाइडोफाइट्स को मेनली आपका स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है आपका। किसी बुक में लिखा रहता है कि ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स दोनों को एम्फीबियंस बोला जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्रायोफाइट्स को आपका एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम बोला जाता है, और जो टाइडोफाइट्स होता है इनको आपका स्नेक और प्लांट किंगडम बोला जाता है। और जो टाइडोफाइट्स होते हैं आपका, इन्हीं को आपका फर्स्ट लैंड प्लांट में क्या होता है आपका, रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होता है आपका स्पोरेंजिया और डेवलपमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्पोरेंजिया डेवलपमेंट, आपको इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, हैबिटेट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको लगभग सबकी ही बहुत अच्छे से पढ़नी है। लाइफ साइकिल में आपका लाइकोपोडियम पढ़ना है, आपको स्लेजिनेला पढ़ना है, आपको इक्विसिटम पढ़ना है, और आपको मार्सिलिया पढ़ना है, ठीक है। ये 4 आपकी लाइफ साइकिल है इसमें। इसके बाद आता है आपका जिम्नोस्पर्म, जो नेकेड सीडेड प्लांट्स कहलाते हैं। नेकेड सीडेड प्लांट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो ओव्यूल होता है वो आपका नेकेड होता है, इनमें नेकेड सीड्स बनते हैं आपका, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स आपके वुडी प्लांट हैं आपके, ठीक है। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, आपका हैबिटेट को पढ़ना है, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लाइफ साइकिल मेनली आपका साइकस और पाइनस है आपका, टीजीटी में देखा जाए। इफेड्रा होता है आपका, इफेड्रा से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे, मेनली साइकस एंड पाइनस ही आपका सिलेबस में। इफेड्रा से 1-2 क्वेश्चन कभी कभार आपके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मेंशन कर दिया यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका 10th जो आपका है टॉपिक, वो है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको विटेकर्स क्लासिफिकेशन को फॉलो करना है, दैट इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। विटेकर क्लासिफिकेशन आपको स्टडी करना है।
देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी आपको रीड करना है, इसमें पढ़ना है आपको इसमें, एंड 3 डोमेन ऑफ लाइफ जो भी है आपका, उसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। इसके बाद इसका सेकंड जो आता है वो आता है आपका टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जो लीनियस ने दिया हुआ था आपका, 2 नेम से बन करके आपका साइंटिफिक नेम बनता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है आपको। ICBN पढ़ना है आपका, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में पढ़ना है आपको। और जो 3 आपके जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के वो पढ़ने हैं प्लांट्स के लिए। पहला आपका आर्टिफिशियल है, दूसरा आपका नेचुरल सिस्टम है, तीसरा आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल में क्या होता है आपका, मेनली जो कुछ ही करेक्टर होते हैं उनको लेकर के आपका क्लासीफाई कर दिया जाता है। नेचुरल में थोड़े से आपके और करेक्टर लेकर के क्लासिफिकेशन किया जाता है, लेकिन जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका, ये आपका किस पे, आपका इवोल्यूशन के ऊपर क्या रहता है, आपका बेस्ड रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में पढ़ना है, आप लोगों ने हर्बेरियम बनाई भी होगी, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ना है आपका, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स में आपके ये सब स्टडी मटेरियल होते हैं, ये प्लांट्स की स्टडी के क्या होते हैं, आपके मटेरियल होते हैं। हर्बेरियम हो गया आपका, बॉटनिकल गार्डन्स हो गया आपके। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है आपका फैमिलीज़। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में मेनली आपको फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन फैमिलीज़ के लिए जो आपको सिस्टम फॉलो करना है उनके क्लासिफिकेशन के लिए, वो आपका बेंथम एंड हुकस क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। और इसमें आपको ये 16 आपकी क्या दी हुई हैं, आपकी फैमिलीज़ दी हुई हैं। फर्स्ट इज द रैननकुलेसी, लेग्यूमिनेसी इंपॉर्टेंट है, सोलेनेसी इंपॉर्टेंट है आपका, क्रूसीफेरी हो गया आपका, पेपेविरेसी हो गया आपका, कार्डियोफिलेसी हो गया आपका, लैबिएटी हो गया, मालवेसी हो गया। तो जो जिनमें मैंने आपका लगाया ये इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रूसीफेरी इंपॉर्टेंट है, पेपेविरेसी इंपॉर्टेंट है आपका, लैबिएटी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका अम्लीफेरी हो गया आपका, U4VAC हो गया आपका, रोजेसी हो गया, लिलिएसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, क्रूसीफेरी हो गया, कंपोजिटी हो गया, कैंथेसी हो गया, ग्रामिनी हो गया, ठीक है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों फैमिली एक साथ लिखी हुई है, मैंने अलग अलग नहीं किया है आपका मोनोकॉट और डाइकॉट फैमिली को, क्योंकि फैमिली जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कौन मोनोकॉट है कौन डाइकॉट है। ग्रामिनेसी आपका मोनोकॉटिलिडन में आती है, ठीक है। आपकी क्या हो गया आपका लेग्यूमिनेसी आपका डाइकॉटिलिडन में आएगी। तो इन फैमिलीज़ के बारे में आपको स्टडी करना है, लेकिन स्टडी के लिए आपको बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के सिस्टम को फॉलो करना है। इसके बाद आता है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में आपका रूट के बारे में पढ़ना है, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, ठीक है। रूट स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्टेम स्ट्रक्चर पढ़ना है, मोनोकॉट डाइकॉट, लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ना है, मोनोकॉट डाइकॉट। इसके बाद आपको फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना है, फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है, सीड्स के बारे में पढ़ना है, एंड मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो गाइज ये तो मेरा जो बॉटनी का जो सिलेबस है उसके मैंने आपको इसमें 11 जो टॉपिक है उनको आपका डिस्कस किया है। इसके बाद मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, इसके आगे के जो टॉपिक होंगे उनको मैं उसमें आपका डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको शायद ये मुझे लग रहा है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, शायद अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।